हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। ये हमारी नंबर सिस्टम सीरीज का 10वां वीडियो है, 10वां लेक्चर है और शायद ये आखिरी वीडियो भी हो, क्योंकि इस वीडियो में हम कर रहे हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.6। तो चलिए इस एक्सरसाइज को जल्दी से शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको इस सीरीज में पहले एक वीडियो दिया था जो था रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट और या घातांकों के नियम। तो वो वीडियो आप नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 64 की पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो यहाँ पे हमें 64 का वर्गमूल निकालना है या 64 की पावर 1/2 को सोल्व करना है। तो सिंपल यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 64 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, वह गुणनखंड जिनका केवल जो के जो केवल जिनका गुणनखंड केवल एक और दो, एक और स्वयं वही संख्या होती है, वो क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में हम केवल अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो दो भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो उसी से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो 64 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32 को, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अगेन फिर 16 को 2 से, 2 8 जा 16। फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8। फिर 4 को डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4। फिर यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम यहाँ पर दो दो के पेयर बनाएंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, यानी दो बार अगर दो आएगा तो उसे हम एक 2 लिखेंगे, जैसा हमने यहाँ पर किया है। तो दो दो के कितने पेयर बने हैं, यहाँ पर दो दो के हमारे पास 3 पेयर बने हैं। पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, दो दो के हमारे पास 3 पेयर बने हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर 64 की पावर 1/2 इज इक्वल टू लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2। इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जो पेयर से हमारे पास वापस आए। तो इनको अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो 64 की पावर 1/2 कितना होता है, 8। 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन है 32 की पावर 1/2। तो यहाँ पर भी हम सिंपल 32 के क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि 32 के फर्स्ट प्लेस पे क्या है 2 है, तो वो 2 से डिवाइड हो गई। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। और सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, जब तक लास्ट में 1 रिमाइंडर ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, जब तक 1 हमारे पास भाग फल न बच जाए। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 2 1 जा 2, लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें कितने का 32 की पावर 1/5 निकालना है। तो यहाँ पर हम 5 का पेयर बनाएंगे, 2 का 5 का पेयर। तो कितने पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर एक ही पेयर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 5 बार आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 इंटू 32 की पावर कितनी थी, 1/5। तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाए और 2 की पावर 1 हमारे पास रिमेनिंग या बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 125 की पावर 1/3। तो यहाँ पर भी हम 125 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जो ये 125 है, ये ना 2 से डिवाइड होगा ना ही 3 से डिवाइड होगा। तो जो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अभाज्य संख्या आती है वो है 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 2 जा 10। फिर यहाँ से 2 रिमाइंडर 5 25 हो गया, 5 5 जा 25। अब 25 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पे हमें 125 का पावर कितनी है, 1/3। तो यहाँ पर हमें 3 का पेयर बनाना है। तो कितना पेयर बन रहा है, केवल एक ही। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1.6 में, सेकंड क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए, इसमें भी सेम है। तो पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। यहाँ पर हमारे पास जो 9 है उसकी पावर है 3/2। तो सिंपल हमें 9 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 3/2। यहाँ पे जो पावर है उसके डिनोमिनेटर यानी हर में कितना है, 2 है। तो इसलिए हम 2 का पेयर बनाएंगे। तो 2 का पेयर बनाएंगे तो कितने 3 आएगा, एक 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 स्क्वायर, 3 इंटू 2 तो 3 स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 पावर 3, तो 3 की पावर 3 कितनी होती है, 3 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 27। जो सेकंड पार्ट है ये है 32 की पावर 2/5। तो यहाँ पर अगेन हम 32 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे जैसे हमने पहले भी लिखे हैं, तो इसे मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अब यहाँ पे 32 की पावर क्या है, 2/5, हर में 5 है, तो यहाँ पे हम 5 का पेयर बनाएंगे और 5 का पेयर बनाएंगे तो 32 की जगह पे हम लिख सकते हैं टू 2 की पावर 5। 32 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 32 की पावर क्या है पहले से 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2, तो 2 × 2 = 4, 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और अगेन हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर साइड में इधर किया है, तो ये आप यहाँ पर भी देख लो। ये 32 को पावर 2/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 की पावर 1/5 इंटू 2, तो पावर में अगर 1/5 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो सिंपल हमें इसे लिख सकते हैं 32 की पावर 1/5 इंटू 2। अब 32 की पावर 1/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पेयर 2 का 5 2 का पेयर एक ही बनेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा अगेन 4। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 16 की पावर 3/4। अगेन 16 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, जो मैंने यहाँ पर निकाले, ये हमने पहले भी निकाले हैं अभी। तो जैसे ही निकल जाएंगे तो यहाँ पर हम कितने, ये 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अगेन ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये हमारा आंसर। अगेन इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 16 की पावर 3/4 को हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/4 इंटू 3। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 16 की पावर 1/4 आ जाएगा 2, और ये इंटू में जो पावर 3 थी वो 2 के ऊपर, तो ये अगेन आ जाएगा 8। फिर जो फोर्थ पार्ट है इसमें वो है 125 की पावर -1/3। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो पावर है वो माइनस में है, तो सिंपल हम पहले 125 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, जो हमने पहले भी निकाले हैं। तो 5 आ गया, तो 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 यानी 5 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा पावर में से, तो 5 की पावर क्या बच जाएगी, -1। तो जब भी पावर माइनस में होती है तो बेस कहाँ, डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 1/5। इसको अब हम दूसरे तरीके से करते हैं, 125 की पावर -1/3 को तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको -1/3 को लिख सकते हैं 1/3 इंटू -1। तो 125 की पावर 1/3 को क्या लिखेंगे हम, 5, क्योंकि 3 का पेयर बनेगा और 5 एक बार आ जाएगा, और 5 की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो जब भी पावर माइनस होती है तो बेस को हम डिनोमिनेटर में ले जा देते, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, और इसके भी 3 या 4 पार्ट होंगे। तो जो इसमें पहला पार्ट है वो है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब देखिए, अगर आपने हमारी वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांकों के नियम वाली वीडियो देखी होगी, तो इस जो जिस फॉर्मूले पे ये सूत्र है उस पे हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए ये सवाल को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों यहाँ पर हमारे आधार हैं, जो बेस हैं वो बराबर है, लेकिन जो घातांक हैं, जो एक्सपोनेंट हैं, वो अलग अलग हैं। तो जब भी आधार सेम होता है और घातांक अलग अलग होते हैं तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों नंबर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब जो घातांक में भिन्न है उसको हम हर समान करके जोड़ देंगे, तो 5 3 × 15, 5 2 = 10 प्लस 3 1 = 3, तो ये आ जाएगा 13/15, 2 की पावर 13/15। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। जो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है 1/3 की पावर 3 और होल पावर है 7। तो जब भी ऐसा रहता है तो जो पावर रहती है वो दोनों नंबर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो 7 को हम अंदर लाएंगे यहाँ पर, तो 1 की पावर 7 हो जाएगी और 3 की पावर 3 × 7 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा 1 आएगा,
और 3 की पावर हो जाएगी 7 × 3 21, तो 1/3 टू द पावर 21, ये हमारा आंसर आ गया। जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वो है 11 की पावर 1/2 11 की पावर 1/4। यहाँ पर अगेन क्या है, जो दोनों संख्याएं हैं जो अंश और हर में है, उनमें दोनों के आधार सेम है। दोनों के आधार सेम है लेकिन घातांक अलग अलग है। तो जब आधार सेम हो और घातांक अलग अलग हो तो क्या होता है, घातांक एक दूसरे में से घट जाते हैं। तो ये यहाँ पर घातांक घट जाएंगे, तो 11 की पावर 1/2 -1/4। तो यहाँ पे अगेन हम इसको भिन्न के जो घटाने का नियम है उससे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 11 की पावर 2 -1/4 और इक्वल टू 11 की पावर 1/2 आ जाएगा। ये यहाँ पर 1/2 और ये 2 आ गया और -1। तो ये यहाँ पर जो घातांक में जो पावर है ये 1/4 आएगा, ये 2 नहीं होगा, ये 1/4 होगा। वो गलती से वहाँ पर लिखा गया है। तो ये 11 की पावर 1/4 आ जाएगा, 2 -1 1/4 हो जाएगा। जो इसका आंसर होगा 1/4 हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस प्रश्नावली का वो इस प्रकार है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ पर क्या है, घातांक अलग नहीं, आधार अलग अलग है लेकिन घातांक सेम है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है कि जो आधार होता है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और घातांक सेम होता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, 8 × 7 हो जाएगा और होल पावर 1/2। तो 8 7 जब 56 और 56 की पावर 1/2। तो ये था हमारी आज की वीडियो का आखिरी सवाल। और ये जो नंबर सिस्टम की जो सीरीज चल रही थी, संख्या पद्धति, जो क्लास 9 का पार्ट था, आज उसकी हमने सारी एक्सरसाइज और चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। तो अब इसके बाद हम जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वो है हीरोन का सूत्र, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 में त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए। तो जो हमारी अगली सीरीज होगी वो हीरोन के सूत्र पर चलेगी। अगर आपने हमारा ये नंबर सिस्टम सीरीज के पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें, उससे आपका ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है और हमारा बताया हुआ आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।